अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने पूरा कवर किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसकी मेजरमेंट को। अब इस वीडियो में हम करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट को, कि किस तरीके से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसकी मेजरमेंट की जाती है। दो तरह की देखेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स भी देखेंगे और साथ में इसके हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स जो हैं उसका भी कॉन्सेप्ट पहले किया था। पहले हम देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करती है। इट मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड रिस्पॉन्स to a change in consumers income. It is computed as the percentage change in the quantity demand divided by the percentage change in the income. Inferior और normal good का हमने जिक्र किया। तो नॉर्मल गुड्स कौन सी होंगी कि नॉर्मली जब किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो चीज़ों की डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो ये नॉर्मल गुड्स हैं जिन चीज़ों की डिमांड इंक्रीज होगी विद एन इंक्रीज इन इनकम। इंफीरियर गुड्स कौन सी होंगी कि अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इनकम इंक्रीज होने के साथ हम कम कर देते हैं, तो वो चीज़ें इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं, उसमें साथ में इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स जो हैं उनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। फार्मूला जो है हम अपना मिड पॉइंट मेथड वाला आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो फार्मूला था उसी को यूज करेंगे। सिर्फ आप ये देखें कि वहां पर हम लोग प्राइस की जो परसेंटेज चेंज है उसको लेते थे, जबकि जब हम करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो पी की जगह हम यहाँ पे वाई का साइन यूज करेंगे। बाकी सारा फार्मूला वही देगा, सिर्फ जहां जहां पी था वहां पे हम इनकम को डिनोट करने के लिए वाई का साइन जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, इनकम इंक्रीज हो रही है 10,000 से बढ़ के इनकम हो गई है 15,000 रुपीज। क्वांटिटी डिमांड हम देख रहे हैं फॉर मटन जो कि पहले थी 5 kg, अब वो बढ़ के हो गई है 7 kg। तो ऐसी चीजें जिनकी डिमांड इनकम इंक्रीज होने के साथ बढ़ती है वो हमारी नॉर्मल गुड्स ही कंसिडर की जाती है। अब यहाँ पर 10,000 जो पहले वाली इनकम है ये वाई नॉट है और जो न्यू वाली इनकम है वो y1 है। इसी तरह ये क्यू नॉट है पुरानी वाली क्वांटिटी, और जो न्यू क्वांटिटी आफ्टर चेंज इन इनकम है ये हमारे लिए Q1 है। सिर्फ इनको फिगर्स को उठा के हमने फार्मूला के अंदर डालना है और फिर इसकी आंसर की कैलकुलेशन करेंगे। पहले 5 - 7 5 + 7 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 + 15,000 10,000 - 15,000। यहाँ पर -2/12 है, यहाँ पे 25,000 डिवाइड बाय -5,000। दो माइनस के साइन आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आ रही है 0.83 और इसके साथ माइनस का साइन नहीं है। ठीक है ना, माइनस का साइन क्यों नहीं है, क्योंकि इनकम भी बढ़ रही है और साथ में क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है ना, तो जब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी तो दैट मीन्स उनका इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आता है। तो ये जो है ये हमारी नॉर्मल गुड्स है, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिव। ठीक है, आंसर खुद ब खुद हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ये शो करेगा कि इनकम इंक्रीज होने के साथ नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है। फिर एक एग्जांपल जो है वो हम इसके साथ कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दी इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मैंने आपको बताया कौन सी होती है, इनकम इंक्रीज होने के साथ उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इनकम की एग्जाम्पल ली थी, पहले 10,000 है 15,000 है, ये वैसे ही देगी। ठीक है, इनकम इंक्रीज होकर 10,000 से 15,000 पर आ गई है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांड फॉर बीफ। ठीक है, बीफ की एग्जाम्पल ले रहे हैं कि पहले बीफ की डिमांड जो है वो 5 kg थी, लेकिन जब इनकम इंक्रीज हुई है तो बीफ की डिमांड जो है वो कम हो गई है। उधर हमने मटन की डिमांड को ज्यादा किया था, तो यहाँ पर बीफ की डिमांड को हम कम कर देते हैं जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। अगेन ये y0 है, ये y1 है, ये Q0 है और ये Q1 है। इसको उठा के फार्मूला के अंदर डाल रहे हैं और आंसर जो अब हमारा आ रहा है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू
-2.14। जब हमने नॉर्मल गुड्स के लिए किया था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव आंसर आया था। अब हम इंफीरियर गुड्स के लिए कर रहे हैं तो आंसर माइनस साइन के साथ आ रहा है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? अगेन इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। इनकम बढ़ रही है तो चीज की डिमांड जो है वो कम हो रही है, क्योंकि ये क्या है, ये इंफीरियर गुड्स है। तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैसे ग्रेटर देन 1 है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इज नेगेटिव। अब आपके जो एमसीक्यूज हैं उनमें आपसे, एमसीक्यूज हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनमें भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है फॉर नॉर्मल गुड्स क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और इसी तरह इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स जो है वो क्या है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है और इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव होगी।